हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ फिर से आपका एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 के बारे में हम काफ़ी विवि ऑब्जेक्टिव लेके आ गए हैं। यानी फिजिक्स चैप्टर 2 विद्युत विभव एवं विद्युत धारिता से आज की इस वीडियो में हम लगभग 60 से 70 ऑब्जेक्टिव आप सभी को बताने वाले हैं, जो कि 2027 के लिए काफ़ी विवि रहने वाला है। इससे पहले हम चैप्टर 1 विद्युत धारिता एवं विद्युत क्षेत्र का भी करा दिए है। इससे पहले आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि आप चैप्टर बाय चैप्टर देखिएगा तो सबसे पहले आपको ज़्यादा समझ में आएगा एंड आपका ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा क्लियर होते हुए चलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 को क्लियर करने वाले हैं। इसीलिए आपसे हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप शुरू से लेकर अंत तक एक एक करके क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा एंड आपको जवाब देते हुए भी चलना होगा। तो चलिए हम बिना देर के आपका पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, आर दूरी पर रखे दो विद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, इसमें अनुक्रमानुपाती पूछा गया है। इस क्वेश्चन को 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में होता है आपका आर स्क्वायर, बी में आपका आर माइनस क्यूब के स्क्वायर एंड सी में आपका आर का पावर 4 के एंड डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो ए का आपका सही आंसर होगा अनुक्रमानुपाती। जब भी लगेगा उसमें माइनस में रहेगा, जो इसीलिए यह माइनस में है। आर का घात -3 है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी धारिता की सांद्रता किसी सांद्रता की धारिता निर्भर नहीं करती है। देखिए, इस क्वेश्चन को 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपका प्लेट की आकृति पर, बी में आपका प्लेट के आकार पर, सी में आपका प्लेट के आवेश पर एंड डी में आपका प्लेट के बीच अंतराल पर। तो दो का आपका सही आंसर क्या होगा वही आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर होगा प्लेटों के आवेश पर किसी भी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। इस क्वेश्चन को भी 24 में पूछा गया है। तो देखिए, आप लोग 2024 में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, वो भी चैप्टर 2 से, इसीलिए आपको चैप्टर को कवर करना काफ़ी विवय रहता है। अगला है आपका पिको फेराडे मात्रक होता है, मतलब पिको फेराडे किसका मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए में है विद्युत आवेश का, बी में है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, सी में आपका विद्युत धारिता का, डी में आपका विद्युत फ्लक्स का। देखिए, इस क्वेश्चन को भी 24 में पूछा गया है। तो इसका क्या आंसर आपको सही लगता है। तो इसका एक ही आंसर सही होगा, विद्युत धारिता, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। इसमें आपको त्रिज्या पूछा गया है। चालक की धारिता C बराबर 1.0 माइक्रोफैराड दिया हुआ है एंड उसकी त्रिज्या R पूछा गया है। तो जब भी आप कैलकुलेशन करके निकालिएगा तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 9 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 6 माइक्रोफीटर धारिता के 3 संधारित्र, ठीक है, उपलब्ध है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम की धारिता क्या होगी। 6 माइक्रोफराड दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको निकालिएगा तो इसमें निकल के आ जाएगा 2 माइक्रोफराड और 18 माइक्रोफराड, यानी 5 का आंसर आपका सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका न्यूटन पर वर्ग कूलम पर वर्ग मीटर पर स्क्वायर, बी में है न्यूटन कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर एंड सी में आपका न्यूटन कूलम पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर और डी में है आपका कूलम स्क्वायर न्यूटन पर 1 मीटर पर स्क्वायर। तो 6 का आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कूलम स्क्वायर न्यूटन पर 1 मीटर पर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी आपका 100% सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, अगर दो आवेश के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए, मान के चलिए कि एक आवेश यहाँ है एक आवेश यहाँ है, दोनों आवेश के बीच की दूरी को क्या कर रहा है, वो बढ़ा दिया जा रहा है, यानी प्लस चार्ज दिया जा रहा है। तो उनकी विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, यानी ई पूछ रहा है इसमें, इस कंडीशन में ई क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में आपका घटती है, बी में आपका बढ़ती है, सी में घट भी सकती है बढ़ भी सकती है एंड डी में आपका समान रहती है। तो इस कंडीशन में अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो इस कंडीशन में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हमेशा घटती है। ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। देखिए, इस क्वेश्चन को 23 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपका 0, बी में है 1 माइक्रो कूलम, सी में आपका 1 कूलम एंड डी में है आपका अनंत। तो 8 का आंसर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 0 होगा। संधारित्र पर कुल आवेश का मान हमेशा देखिएगा तो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, यानी 0। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्णन वेक्टर पी एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई के बीच का कोण मान कितना होगा।
कि द्विध्रुवों पर सामान्य अवस्था में विकसित रहे। मान के चलिए कि विद्युत द्विध्रुव अवस्था यहाँ है, यहाँ पे वेक्टर पी है और यहाँ पे वेक्टर ई है, तो इनके बीच का कोण को अगर आप निकालिएगा तो कितना निकलेगा, वही आपसे पूछा गया है। तो इस कंडीशन में जब भी आप निकालिएगा तो शून्य निकल के आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी, 21 में पूछा गया है। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 और यहाँ पे दिया है 2, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे अगर दोनों को निकालेगा तो यहाँ पे 2 से निकलेगा, लेकिन इसका सूत्र होता है, ठीक है, इसका सूत्र अगर आप निकालिएगा सूत्र से भाग गुना करके तो 2c निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विभव प्रवणता बराबर होता है, मतलब विभव प्रवणता किसके बराबर होता है, 21 में पूछा गया है। इसका सूत्र होता है, क्या होता है, डी वी बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी वी, या डी एक्स इंटू डी वी, या फिर डी वी बाई डी एक्स होता है। तो विद्युत विभव यानी भी बराबर होता है डी वी अपॉन डी एक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका 100% सही होगा। अगला है, एक समानांतर पट्टिका सांद्रत्र की धारिता के निम्नलिखित में कौन सही है, 21 में पूछा गया है। देखिए 21 में लगभग 6 से 7 ऑब्जेक्टिव चैप्टर 2 से पूछा गया है, इसीलिए आपको ये सब को बारीकी से देखते हुए चलना है। ऑप्शन नंबर ए में आपका एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, बी में आपका एप्सिलॉन नॉट डी बटे ए, सी में आपका डी बटे एप्सिलॉन नॉट ए, एंड डी में आपका ए बटे एप्सिलॉन नॉट डी। तो 12 का आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर के हिसाब से दिखेगा तो एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, एक बिंदु आवेश Q से 8 दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। देखिए 21 में पूछा गया, हम पहले ही बता दिया आपको कि 21 में लगभग 8 से 10 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है इस चैप्टर से। ऑप्शन के हिसाब से देखिए, ऑप्शन नंबर ए में आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर, बी में आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, एंड सी में आपका क्यू इंटू आर बटे 4 एप्सिलॉन नॉट, एंड डी में आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे आर। देखिए आपको लगेगा कि सबका क्वेश्चन सेम है, लेकिन अगर आप अच्छे से गौर कीजिएगा तो सबका ऑप्शन अलग है, इसीलिए आपको घबराना नहीं है एंड आपको सही करके हुए आना है। तो इसका सही आंसर होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, क्यू बटे आर, यानी सिंपल सा आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, आर त्रिज्या की पृथ्वी की धारिता क्या होगी, आर त्रिज्या की पृथ्वी की धारिता आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपका r/4 एप्सिलॉन नॉट, बी में है 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, सी में है 4 एप्सिलॉन नॉट बटे आर, एंड डी में आपका 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। तो 14 का आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 4 एप्सिलॉन नॉट आर, यानी ऑप्शन के हिसाब से अगर देखिएगा तो बी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव बराबर होता है। देखिए इस क्वेश्चन को लगभग 10th क्लास में भी अच्छे खासा पूछा गया है। तो विद्युत विभव को भी से सूचित किया जाता है, भी बराबर एक ही सूत्र होता है W/Q। देखिए किस ऑप्शन में है, तो बी नंबर में आपको दिख रहा होगा, जो कि बी नंबर आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, एक फैराड F बराबर होता है, 21 में पूछा गया है। देखिए अगर आप गिनिएगा ना 21 में, हम 10 8 से 10 बताया ना, 10 प्लस ही होगा, इससे कम नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए में आपका 1 CV, बी में 1 CV इनवर्स, एंड सी में आपका 1 CV का स्क्वायर, एंड डी में आपका 1 CV स्क्वायर। तो बताइए 16 का आंसर आपको क्या लगता है, तो इसका आंसर होगा 1 CV इनवर्स के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला है, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा होती है। देखिए 21 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में CV स्क्वायर, बी में हाफ CV स्क्वायर, सी में आपका 1/3 CV स्क्वायर, डी में 1/4 CV स्क्वायर के बराबर होता है। तो आवेशित चालक की धातु की ऊर्जा होती है, यानी सी बराबर हाफ CV स्क्वायर के बराबर होते हैं, CV स्क्वायर के बराबर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही होगा। अगला है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। देखिए 18 में पूछा गया है, सूक्ष्म बिंदु आपको देखना होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ से अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे एक सूक्ष्म बिंदु बनता है, तो इसमें भी आपको पूछा गया है, ठीक है। इस कंडीशन में अगर आप विभव समानुपाती निकालिएगा तो इसका आंसर आपका निकलेगा 1/r², ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगा आपका। अगला है आपका, एक स्टेट कूलम कितने के बराबर होता है। इस क्वेश्चन को आप लोग VBA लगा लीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको फाइनल परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए में आपका 3 × 10⁹,
बी में 3 × 10⁻⁹, सी में आपका 1/3/9, डी में आपका 1/3 10⁻⁻⁹। तो 19 का आंसर आपका सही होगा आपका 1/3 × 10⁻⁹ आपका सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है आपका, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में दोनों गोले की ऊर्जा संरक्षित होगी, बी में दोनों का आवेश संरक्षित रहता है, सी में आपका ऊर्जा और आवेश दोनों संरक्षित रहता है, एंड डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस कंडीशन में आपका आंसर होने वाला है दोनों का आवेश संरक्षित रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही होगा। अगला है आपका, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, ठीक है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगी, यानी आपको इसमें ऊर्जा पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, क्योंकि 1 से किया जाता है इसीलिए आपका 1 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला है आपका, आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को क्यू आवेश दिया गया है, ठीक है, एंड इसमें बड़ा क्यू दिया गया है, इसमें छोटा क्यू आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। देखिए आपको इसको समझना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें दिया आपका बड़ा क्यू, इसमें आपका छोटा क्यू, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिया गया है इसमें वर्क पूछा गया है, तो वर्क इसमें हमेशा शून्य होगी, यानी डब्लू बराबर शून्य होगी। देखिए ऑप्शन के हिसाब से क्या क्या है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में ही आंसर में है आपका शून्य, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब आधार के अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है धनात्मक, बी में है ऋणात्मक, सी में है शून्य, एंड डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका शून्य होगा, इस कंडीशन में भी क्या होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, मान के चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोटॉन दोनों एक दूसरे के क्या आ रहा है, समीप आ रहे हैं, तो इसकी निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए में आपका घट रही है, बी में है बढ़ रही है, सी में अपवर्तित रहती है, एंड डी में आपका अनिश्चित। देखिए यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है एंड यहाँ पे आपका प्रोटॉन है, तो ये एक दूसरे के समीप में है, तो इस कंडीशन में बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं, तो इस कंडीशन में सिर्फ घटेगा, यानी 24 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आर दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस क्यू के बीच बल एफ है, यदि एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरा उसके चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगाकर चक्कर में कृत कार्य कितना होगा। तो जब भी कार्य पूछेगा तो इसमें शून्य होगा, ऑप्शन नंबर डी। बस कुछ नहीं करना है, कार्य जब भी पूछेगा यानी वर्क जब भी पूछेगा तो उसका आंसर क्या होगा, शून्य होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, वेक्टर ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में वेक्टर पी विद्युत आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है, इस स्थिति में 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। देखिए इसमें भी कार्य पूछा गया है, लेकिन इसका सवाल जवाब अलग है, इसीलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, पी एंड ई होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो 27 का आंसर होगा आपका डब्ल्यू वर्क बराबर 1 - cos थीटा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, +8 माइक्रोकूलम तथा 12 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में किया गया कृत कार्य कितना होगा। तो इसका होगा 5.8 जूल, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, एक धनावेशित को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाता है तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। मान के चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लिया गया है, इसमें धनावेशित प्लस है एंड इसमें उच्च विभव से लिया गया, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा ई पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा आपका बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय इलेक्ट्रॉन क्या होगा। मान के चलिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से दूसरे आपको ले जाइएगा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा, तो हमेशा बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। देखिए वोल्ट बाय मीटर है यहाँ पे, इसको अगर आप क्लिक कीजिएगा तो वोल्ट पर मीटर होता है, तो आपको याद रहना चाहिए कि वोल्ट पर मीटर किसका होता है, तो विद्युतीय क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन राशि सदिश है, 2023 में पूछा गया है।
ऑप्शन नंबर ए में विद्युत विभव, बी में है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सी में है विद्युत आवेश, डी में है आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला क्वेश्चन में चलते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय सांद्रता की धारिता होती है, 2022 में पूछा गया है। तो इसकी धारिता होती है आपका C बराबर 4πε0 स्मॉल आर छोटा आर बटे स्मॉल आर माइनस छोटा आर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि समान धारिता C1 n सांद्रता समान के में क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य धारिता क्या होगी, 22 में पूछा गया है। तो C बराबर NC1 होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विराम अवस्था से 100 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण को त्वरित करने पर इनका संवेग क्या होगा। तो इसका होगा m e बटे √2ma। अगला क्वेश्चन है, m द्रव्यमान तथा e आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था से विभवांतर पर त्वरित होता है, इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या होगा। तो √2e वोल्ट बटे मीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, +10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इसमें ई पूछा गया है। अगर आप इसका निकालिएगा ई बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2 बटे r² करके निकालिएगा तो इसका आंसर आपका निकल के आ जाएगा -2.25 जूल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा, 2019 और 2024 में पूछा गया है। तो 38 का आंसर होगा आपका शून्य होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने सांद्रता की आवश्यकता होती है, 18 में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा आपका 4 की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता 2012 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे है आपका 4 देखिए यहाँ पे भी समान कंडीशन में है एंड यहाँ पे आपका 2 माइक्रोफैराड आपको दिख रहा होगा। तो इसका अगर आप लोग निकालिएगा कैलकुलेशन करके तो इसका निकलेगा आएगा 4/3 माइक्रोफैराड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन में कहा गया है आपका, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होती है, 2013-2018 में पूछा गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि चैप्टर 2 में फिगर का ऑब्जेक्टिव रहता है, समतुल्य धारिता, संधारित्र धारिता, ये सबसे ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, इसीलिए आपको फिगर को भी अच्छे से देख लेना होगा। तो इसका आंसर है आपका 20/9 माइक्रोफैराड आपका क्या होगा, 100% सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश होगा, 17 में पूछा गया है। यहाँ पे दिया 12 वोल्ट, यहाँ पे 9 माइक्रोफैराड जुड़ा गया है, यहाँ पे 3 ओम एंड यहाँ पे 6 माइक्रोफैराड जुड़ा गया है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये 18 माइक्रोकूलम निकल के आएगा। अगला है, यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र के प्लेट के बीच खिसकाया जाता है तो इसकी धारिता क्या होगी। तो इसका धारिता क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा। अगला है, दो आवेशी चालक गोले के जिस पर आवेश की विभिन्न मात्राएं हैं एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए गए, इससे क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कुल आवेश संरक्षित रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला है, दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारिता प्रवाहित नहीं होती है, तो यदि उनके इस कंडीशन में होगा विभव समान है। अगला है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित कण पर एक संधारित्र की ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, 19 में पूछा गया है। तो 2⁻10⁴ फैराड होगा। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोफैराड धारिता के दो संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराड का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है, तो परिणामी करंट क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 0.4 माइक्रोफैराड। अगला क्वेश्चन है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेश के योग क्या होगा, संगणक पट्टिका और संग्राहक पट्टिका। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये 0 होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उनकी समतुल्य धारिता क्या होगी। तो इसका भी आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2C होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 50वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है आपका, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। VVI लगा लीजिए इस क्वेश्चन को आप लोग। ऑप्शन नंबर ए में है वोल्ट, बी में है न्यूटन, सी में है फैराडे एंड डी में है आपका एम्पियर।
तो इसका आंसर होगा आपका फेराडे, फेराडे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। गोले के द्रव्यमान के, गोले के त्रिज्या के, गोले के आयतन के, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के। तो इसका आंसर होगा गोले की त्रिज्या के, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदें एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता से कितना में तुलना होगा? 2 गुना होगा। अगला है, एक परावैद्युत समानांतर पट्टी संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा? 19 में पूछा गया तो बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगा? देखिए, जब भी इस कंडीशन में जुड़े हुआ रहेगा तो आपको इसका आंसर निकल के आ जाएगा C/3। अगला है, वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है वान डी ग्राफ जनरेटर? 2023 में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा आपका उच्च वोल्टता यह उत्पन्न करता है, क्या? उच्च वोल्टता। इस क्वेश्चन को भी वीवीआई इंपोर्टर लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 125 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 50 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया है। इन्हें जोड़कर नई बनी बूंद का विभव क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका 1250 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड होती है। इन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो धारिता कितनी होगी? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 54 माइक्रोफैराड। अगला है, धातु का परावैद्युतांक होता है 2019 2024। आपको इस क्वेश्चन को 2027 में देखने को मिलेगा। क्या 0 है, अनंत है, 1 है, -1 है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी अनंत होगा। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टी के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 माइक्रोकूलम। अगला है, 64 समरूप बूंदों जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है तो बूंद की धारिता क्या होगी? 2013, 15, 16, 23। देखिए कितना बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 20 माइक्रो फैराड है। अगला है, किसी समानांतर पट्टी के संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², यानी ऑप्शन नंबर डी आपका 100% सही होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराया है जो कि आपका फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी वीवीआई रहा होगा। इसीलिए आप लोगों से हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड आपको हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी नए स्टूडेंट हैं आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब करके रखिएगा कि इसी टाइप का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा इस चैनल में। 2027 के लिए हम इसी टाइप के कंटेंट डालते हुए रहेंगे। अभी चैप्टर 2 का करा दिया है, इससे पहले हम चैप्टर 1 का भी करा दिया है। और एक अच्छी बात कि आपको इसका PDF भी फ्री मिलने वाला है। इसका PDF जितना भी हम पढ़ाए हैं अभी, इसका PDF आपको फ्री मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री आंसर के साथ। आपको करना कुछ नहीं है, टेलीग्राम लिंक से आपको इसका PDF मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम लिंक में नहीं ज्वाइन हुए तो टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ से इसका PDF मिल जाएगा।